हेलो नमस्कार आप सभी लोगों को। तो आज मैं डिस्कस करूंगा इस वीडियो में न्यूटन्स क्रेडल की फिजिक्स। ठीक, तो ये हमारा न्यूटन्स क्रेडल है और न्यूटन्स क्रेडल जो है इसको डिजाइन किया था एडमी मैरियट ने डिजाइन किया था। इसको न्यूटन ने डिजाइन नहीं किया था, है ना। बट क्या है कि हाँ, इससे हम लोग न्यूटन्स के लॉज को और कोलिजन को बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो बहुत ही प्यारा डिवाइस है ना। इसमें जो हमने कुछ स्फेरिकल बॉल्स हैं, यहाँ पे 5 बॉल्स हैं और ये थोड़े से ज़्यादा वेटेड होते हैं, है ना। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग बारी बारी से अपना एक्सपेरिमेंट करेंगे और ऑब्जर्वेशन को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैं यहाँ पे 4-5 एक्सपेरिमेंट करूंगा और सारे एक्सपेरिमेंट की ऑब्जर्वेशन को मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। बात बहुत अच्छे समझ में आएगी, इस बात की गारंटी है। ठीक, तो पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे, है ना। यहाँ पे क्या हुआ, मैंने यहाँ पे एक बॉल को ड्रॉप किया यहाँ से, तो दूसरे एंड से भी क्या हो रहा है, एक ही बॉल रिलीज हो रहा है। ठीक, ये हमारा पहला ऑब्जर्वेशन हो गया। दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या, हमने यहाँ पे 2 बॉल को ड्रॉप किया यहाँ से, तो यहाँ से भी कितने बॉल रिलीज हो रहे हैं, यहाँ से 2 बॉल रिलीज हो रहे हैं, आप देख सकते हैं। अब क्या है कि मैं यहाँ से 3 बॉल को ड्रॉप करूंगा। अब क्या है कि इस साइड में 2 ही बॉल्स हैं, तो कितने बॉल रिलीज होने चाहिए दूसरे एंड से। ठीक, करके देखते हैं। अब क्या है कि अभी भी जितने बॉल हमने ड्रॉप किया था उतने ही बॉल यहाँ से रिलीज हो रहे हैं। ठीक, ये हमारा ऑब्जर्वेशन हो गया 3। चौथे ऑब्जर्वेशन में मैं क्या करूंगा कि दोनों बॉल को मैं अलग अलग एंड से रिलीज करूंगा मैं। ठीक, इसका स्लो मोशन में वीडियो दिखाऊंगा मैं, तब देखेंगे क्या होगा। और जो मेरा जो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट होगा, 5वां एक्सपेरिमेंट जो होगा, उसमें क्या है, इस एंड से मैं 2 बॉल को ड्रॉप करूंगा और इस एंड से 1 बॉल को ड्रॉप करूंगा साइमल्टेनियसली। फिर देखते हैं हमारा ऑब्जर्वेशन क्या आता है, फिर उसकी फिजिक्स को डिस्कस करूंगा मैं। ठीक, तो हम लोग देखते हैं इसको, एक बार स्लो मोशन में देख लेते हैं इसका ऑब्जर्वेशन। पहले मैंने 1 बॉल ड्रॉप किया तो दूसरे एंड से एक ही बॉल रिलीज हो रहा है। अब मैं 2 ड्रॉप कर रहा हूँ तो दूसरी साइड से 2 बॉल रिलीज हो रहे हैं, आप देख सकते हैं। अब मैं 3 ड्रॉप कर रहा हूँ तो दूसरे एंड से भी 3 बॉल ही रिलीज हो रहे हैं। ठीक, तो आप लोगों ने वीडियो देखा और ये जो तीनों हम लोगों ने देखा एक्सपेरिमेंट, ये तीनों एक ही तरीके के हैं। तो इसको मैं अभी डिस्कस कर ले रहा हूँ, बाकी के जो 2 एक्सपेरिमेंट है उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, उसका वीडियो भी देखेंगे अभी। ठीक, इससे पहले क्या है कि सबसे पहले मैं डिस्कस करना चाहता हूँ कोलिजन का मैकेनिज्म क्या है। थोड़ा समझते हैं इस चीज को कि मैकेनिज्म क्या है कोलिजन का। जैसे क्या है कि हमारे पास यहाँ पे एक सरफेस है ना, एक सरफेस है, यहाँ पे एक बॉल है, वो मूव कर रहा है v वेलोसिटी के साथ। कैसे मूव कर रहा है वो, v वेलोसिटी के साथ। यहाँ पे एक बॉल है, वो रेस्ट पे है। ये बिफोर कोलिजन का सीन है। फिर बाद में क्या हुआ, इनके बीच में क्या हुआ, कोलिजन हुआ। ठीक, ये बॉल 1 है, ये हमारा बॉल क्या है 2। जैसे ये कांटेक्ट में आएंगे, एक दूसरे पे कांटेक्ट फोर्स लगाएंगे। कांटेक्ट फोर्स क्यों लगता है, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की वजह से लगता है। ठीक, और रिपल्शन का फोर्स है तो क्या होगा, ये 1 वाला किधर रिपेल करेगा इसको, अपने से दूर, और 2 वाला किधर रिपेल करेगा, अपने से दूर। ये किधर फोर्स लगाएगा, ये पीछे फोर्स लगाएगा इस पे। ठीक, ये हमारा कांटेक्ट फोर्स है। न्यूटन का थर्ड लॉ से भी वेरीफाई है ये। तो थर्ड लॉ से क्या लगाएगा, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स होना चाहिए। दोनों फोर्सेस क्या है, इक्वल एंड अपोजिट है और अलग अलग बॉडी पे लग रहा है, एक्शन रिएक्शन पेयर है। ठीक, तो होता क्या है कि ये आप देखो, इसमें क्या है कि जो बॉल 1 है ये इधर मूव कर रहा था, इसमें फोर्स क्या लग रहा है, इसके अपोजिट फोर्स लग रहा है। तो अगर ये मूव इधर कर रहा था, बॉल फोर्स अपोजिट लग रहा है, तो क्या होगा, ये बॉल स्लो डाउन होगा। क्या होगा, ये स्लो हो जाएगा। और ये बॉल रेस्ट पे था, इस पर किधर फोर्स लग रहा है, आगे की तरफ फोर्स लग रहा है, तो क्या होगा, ये मोशन में आना शुरू हो जाएगा। ठीक, इसमें एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि जैसे ही कोलाइड करते हैं ना ये, इनके अंदर क्या होता है, एक डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस होता है। वो जो डिफॉर्मेशन होता है वो टेम्पोररी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करता है टेम्पोररीली। फिर क्या होता है, वही जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट होता है, उसकी काइनेटिक एनर्जी में, और फिर क्या होता है, वो सेपरेट हो जाए, फिर वो मूव करने लगता है। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया, मैकेनिज्म ऑफ कोलिजन हो गया। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई। वही काम यहाँ पे होता है। जब यहाँ पे हमने एक बॉल को ड्रॉप किया ना, यहाँ से हमने यहाँ से बॉल को ड्रॉप किया हमने यहाँ से, क्या होता है, जब यहाँ पे आके टकराता है ना ये, तो क्या करता है, यहाँ पे एक डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस करता है। ये डिफॉर्मेशन अभी आगे तो मूव करेगा नहीं, क्योंकि अभी आगे और भी बॉल्स है। फिर क्या होगा, अब ये वाला जो बॉल है इस पे डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस करता है, फिर ये इस पे करता है, फिर ये इस पे करता है, फिर इस पे करता है, और फाइनली क्या होता है, बॉल यहाँ से रिलीज हो जाता है। ठीक,
अब कितने बॉल रिलीज होंगे, क्या उसका प्रिंसिपल है, अभी समझेंगे हम उस चीज को। पहले हम मैकेनिज्म समझ लेते हैं एक्चुअली में होता क्या है। और इसको लोग बोलते हैं कि इसके अंदर प्रेशर वेव ट्रेवल कर रहा है। इसके अंदर जो डिफॉर्मेशन है वो क्या हो रहा है, डिफॉर्मेशन ट्रेवल करते करते क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, रिलीज हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया, मैकेनिज्म ऑफ कोलिजन हो गया। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ चुकी है। ठीक, अब क्या है, इसमें हम लोग यूज करते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की जो शर्त है, हम लोग क्या बोलते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम थोड़ा सीखते हैं, वैसे पता होगा। ये हमारा एफ एक्सटर्नल क्या होता है, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी होता है। अगर ये एफ एक्सटर्नल जीरो हो जाए या फिर वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस जीरो हो जाए, उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। अगर ये जीरो हुआ तो फिर डेल्टा पी भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। डेल्टा पी जीरो का मतलब क्या हुआ कि चेंज इन मोमेंटम क्या है, जीरो है, मतलब चेंज इन मोमेंटम नहीं हो रहा है। मतलब जो पी इनिशियल होगा वही क्या होगा, पी फाइनल। तो इसमें हम लोग यही यूज करेंगे, पी इनिशियल इक्वल टू पी फाइनल, सिंपल सी बात है। और क्या यूज करेंगे, और क्या है कि इस कोलिजन को हम लोग मानेंगे इलास्टिक कोलिजन। इसके लिए हम कुछ एजम्पशन बनाएंगे अपना, इसमें जो भी फ्रिक्शन की वजह से जो लॉस हो रहा है वो नेग्लिजिबल है। बॉल्स इसमें काफी हैवी होते हैं, दो चार कोलिजन में कुछ खास लॉस नहीं होता है। और एयर रेजिस्टेंस को भी हम लोग निगलेक्ट करेंगे। एयर रेजिस्टेंस निगलेक्टेड है, फ्रिक्शन की वजह से लॉस निगलेक्टेड है, तो इसमें जो भी होगा हमारा कोलिजन उसको हम लोग क्या मानेंगे, इलास्टिक कोलिजन। और इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है कि जो उसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है वही क्या होनी चाहिए, फाइनल काइनेटिक एनर्जी। कहने का मतलब ये है कि हम यहाँ पे दो चीज यूज करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक, अब पहली बात हम लोग दो प्रिंसिपल यूज करेंगे। मैकेनिज्म क्लियर है और प्रिंसिपल का यूज करना हमको ये पता है। हम लोग आते हैं इस पे। इसमें क्या है कि जब ये बॉल इधर से भी आ रहा है ना, यहां पे हम लोग यूज नहीं कर सकते कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्यों नहीं यूज कर सकते हैं, क्योंकि उसकी शर्त क्या है, नेट फोर्स क्या होना चाहिए, जीरो। यहाँ पे नेट फोर्स जीरो नहीं है। इंजन कहाँ लग रहा है, इधर लग रहा है, एमजी कहाँ लग रहा है, नीचे लग रहा है, इस पे नेट फोर्स जीरो नहीं है, अभी तो हम यूज नहीं कर सकते हैं। हाँ, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी यूज कर सकते हैं कि हमने यहाँ पे जिसको खींचा तो इसके अंदर हमने क्या दे दिया, पोटेंशियल एनर्जी, थोड़ी हाइट बढ़ गई इसकी, वो पोटेंशियल किस में कन्वर्ट हो रहा है, काइनेटिक में कन्वर्ट हो रहा है, वो तो हम लोग यहाँ यूज कर सकते हैं। तो ये यहाँ से लेकर जब यहाँ तक आएगा ना तो हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। और जो यहाँ से रिलीज होगा उस टाइम हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, इसको हटा देते हैं, है ना, ये समझ में आ गई है बात। ठीक, यहाँ पे हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, क्योंकि अब इसके उसको काइनेटिक मिली थी, अब वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, वो पोटेंशियल में यूज कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी यूज कर सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि नेट फोर्स जीरो नहीं है। लेकिन क्या है कि जैसे ही कोलिजन होगा, जिस मोमेंट में कोलिजन होगा उस मोमेंट में क्या होगा, इस पे नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, एमजी कहाँ लगेगा, नीचे। तो ये हमारा टेंशन क्या होगा, तो टीडीएस मान लिया हमने, टेंशन कहाँ लग रहा है, इस पे ऊपर लग रहा है। ठीक, अब क्या है कि इस पे नेट फोर्स जीरो है, कोलिजन से जस्ट पहले नेट फोर्स क्या हो गया, जीरो, और कोलिजन के जस्ट बाद अभी ये ज्यादा मूव किया नहीं है, उस टाइम नेट फोर्स क्या है, जीरो। तो कहने का मतलब ये है कि हम जो यहाँ पे यूज कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है ना, और कंडीशंस पता होनी चाहिए कि हम कब यूज कर सकते हैं, कब यूज नहीं कर सकते हैं। तो जस्ट बिफोर कोलिजन नेट फोर्स जीरो हो गया, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वैलिड है। ठीक, जस्ट आफ्टर कोलिजन अभी ज्यादा मूव नहीं किया है, ये नेट फोर्स क्या है, इसमें भी क्या है, नेट फोर्स जीरो है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यूज होगा। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं वो क्या है, जस्ट बिफोर कोलिजन हम उसको मोमेंटम चेक करेंगे, वो हमारा इनिशियल मोमेंटम होगा, और जस्ट आफ्टर कोलिजन वो हमारे क्या होगा, फाइनल मोमेंटम होगा। और यहाँ पे जो इनिशियल और जो फाइनल वो हमारा क्या होना चाहिए, इनिशियल और फाइनल दोनों हमारे इक्वल होने चाहिए, ये मीनिंग है। कहानी क्लियर है, वही हो भी रहा है यहाँ पे। हमने जब यहाँ से एक बॉल ड्रॉप किया तो यहाँ कितना रिलीज हुआ, यहाँ से एक बॉल रिलीज हुआ, क्यों, क्योंकि इस डायरेक्शन में इसका मोमेंटम कितना था, टकराने से ठीक पहले इसका मोमेंटम कितना था, इधर साइड में mv था, तो यहाँ पे कितना निकलेगा, यहाँ पे मोमेंटम कितना रिलीज होगा यहाँ से, mv।
जो मोमेंटम ठीक पहले था वही मोमेंटम ठीक बाद में भी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वैलिड है। आने क्लियर? हमने क्या काम किया, हमने दो बॉल को ड्रॉप किया। जब दो बॉल को ड्रॉप किया हमने तो क्या हुआ, यहाँ पे 2 mv मोमेंटम था, और जब यहाँ पे 2 mv मोमेंटम था टकराने से ठीक पहले, तो टकराने के जस्ट बाद भी कितना होना चाहिए यहाँ मोमेंटम, 2 mv ही होना चाहिए। इसलिए क्या हुआ, यहाँ पे दो बॉल रिलीज हो गए, वही कहानी 3 बॉल में भी हो जाएगी। बस में आती है कहानी, क्लियर है? ठीक। अब क्या है कि मैं क्वेश्चन ये पूछना चाहता हूँ, यहाँ पे इसको मैं हटाता हूँ। क्वेश्चन में ये पूछ रहा हूँ कि ऐसा भी तो हो सकता था कि जब मैंने दो बॉल्स ड्रॉप किए, जब मैंने यहाँ पे दो बॉल ड्रॉप किए, यहाँ से मैं दो बॉल ड्रॉप किए, हमने इसको मोमेंटम कितना दिया, इसको हमने 2 mv। ठीक, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि यहाँ से मैं दो बॉल ड्रॉप करूं और यहाँ से एक ही बॉल निकले ज्यादा वेलोसिटी के साथ, तो भी मोमेंटम कंजर्व हो सकता है। थोड़ा बात को समझना पड़ेगा, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ अगर मैं यहाँ से दो बॉल रिलीज करता हूँ तो उसका मोमेंटम कितना होगा, 2 mv। ठीक, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि यहाँ से एक ही बॉल रिलीज हो लेकिन ज्यादा वेलोसिटी के साथ रिलीज हो, मोमेंटम तभी कंजर्व रहेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर यहां से अगर दो बॉल हमने यहाँ पे, इसका मोमेंटम कितना था हमारा, 2 mv था। यहाँ पे हमने यहाँ पे किया, इसको दो बॉल ड्रॉप किया, इसका मोमेंटम कितना था हमारा, 2 mv था। ऐसा भी हो सकता है यहां से एक बॉल रिलीज हो, उसका मास m है, कितनी वेलोसिटी से, v डैश वेलोसिटी से, और v डैश हमारा कितना होना चाहिए यहाँ पे, हमारा p इनिशियल हमारा कितना है, 2 mv, p फाइनल हमारा कितना है, m v डैश है, और p इनिशियल को क्या होना चाहिए, p फाइनल होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, जो 2 mv है वो किसके इक्वल हो जाएगा, हमारा m v डैश, कट गया हमारा। तो यहाँ पे जो हमारा जो v डैश आया हमारा कितना है, वो 2v आया है। कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे दो बॉल टकराए हैं, ऐसा भी हो सकता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इसमें हो जाएगा वैलिड, कि यहाँ पे एक ही बॉल रिलीज हो बट 2 टाइम्स वेलोसिटी के साथ रिलीज हो। अगर मैं क्या है कि अगर ये जो बॉल यहाँ रिलीज हो रहे हैं यहाँ पे, अगर ये m इंटू 2v हो जाए तो भी जो इनिशियल मोमेंटम था वही हमारा क्या है, फाइनल है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यहाँ भी वैलिड है, बट ऐसा हुआ नहीं। ऐसा क्यों नहीं हुआ, वाई नेचर सेलेक्टेड अ पर्टिकुलर मैकेनिज्म और अ पर्टिकुलर प्रोसीजर टू रिलीज द बॉल। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ कि हम ऐसा करेंगे तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को कोई तकलीफ नहीं है, वैलिड है। यहाँ पे इसके पास मोमेंटम कितना था, 2 mv था। ठीक, यहाँ पे एक ही मास रिलीज हो 2 टाइम्स वेलोसिटी के साथ, तो भी यहाँ पे कितना हो जाएगा उसका मोमेंटम, 2 mv हो जाएगा। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ है तो पक्की बात है नेचर को किसी न किसी चीज में प्रॉब्लम है। नेचर को प्रॉब्लम पता है किसमें, नेचर को प्रॉब्लम है कि काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रह पाएगी। मैंने क्या बोला कि मैं इस न्यूटन्स क्रेडल को हम दो तरीके से समझेंगे, और दोनों तरीके नहीं पता है तो गड़बड़ होगा, पक्की बात है। एक तो हमारा क्या हो गया, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हो गया। दूसरी बात क्या है कि ये कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी के साथ भी कंसिस्टेंट होना चाहिए। अगर हमारा कोलिजन नियरली इलास्टिक ही है मान सकते हैं, तो जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी वही क्या होनी चाहिए, फाइनल होनी चाहिए। हम चेक करते कि यहाँ पे ऐसा हुआ, अगर हमारा इनिशियल वेलोसिटी हमारी कितनी है, यहाँ पे v है, तो यहाँ पे अगर हम देखें, अगर यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें, यहाँ पे इसकी 2 mv है, इसकी जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी वो कितनी होगी, जो कि इनिशियल होगा हमारे यहाँ पे कितना होगा, हमारे यहाँ पे हाफ इंटू 2m, दो मास मूव कर रहा है, इंटू वी स्क्वायर, 2 कट गया, कितना आ गया हमारा ये, सॉरी mv स्क्वायर हमारा आ गया क्या, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ठीक, अब क्या है कि अब यहाँ पे कंजर्वेशन हमने मोमेंटम लगा दिया, हमने कंजर्व करा दिया, एक बॉल निकल के भी करा दिया हमने, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अब उसकी वेलोसिटी कितनी है, 2v है। अब देखते उसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई। अब उसकी जो काइनेटिक एनर्जी आएगी फाइनल हमारी कितनी हो जाएगी, हाफ इंटू एक ही मास निकला है यहाँ से, m इंटू वेलोसिटी कितनी हो गई उसकी, 2v, तो स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे
4v², 2 2 जा 4, क्या आ गया हमारे यहाँ पे 2mv² आ गया। तो जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी था वो कितना था हमारा mv², और जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई हमारी वो 2mv²। और अब ये वैलिड नहीं है, ये वैलिड नहीं है। हमने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तो कंजर्व करा दिया अपने मन से, है ना। ये एज्यूम करते हो कि एक ही निकाल सकते, तो भी अगर एक ही निकलेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कंजर्वेशन हो सकता है मोमेंटम का, लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी फिर। और इलास्टिक कोलिजन में क्या होगा, ये जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है वही क्या होनी चाहिए हमारी, फाइनल भी होनी चाहिए। इसलिए क्या होता है कि यहाँ पे अगर हम 2 बॉल ड्रॉप करेंगे तो यहाँ से 2 ही निकलेगा, एक बॉल नहीं निकलेगा। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ चुकी है। तो सिर्फ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ख्याल नहीं रखना है, कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी का भी ख्याल रखना है, क्योंकि जो कोलिजन है वो नियरली क्या है, इलास्टिक है। बात समझ में आती है। ये हमारा हो गया इसका डिस्कशन। अब क्या है कि मैं वो वीडियो दिखाता हूँ जिसमें कि मैं दोनों साइड से एक एक बॉल को ड्रॉप कर रहा हूँ, है ना। यानी एक इधर से और एक इस एंड से हम लोग एक एक बॉल को ड्रॉप कर रहे हैं। ठीक, देखते हैं वीडियो। तो आप लोगों ने वीडियो देखा अभी, ठीक। अब क्या है कि हम उसको डिस्कस करते हैं, है ना। वही वही कहानी वही है। हमको जो मेन पर्पस था हमारा कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका है। अब यहाँ पे क्या था, हमने यहाँ पे एक बॉल इधर से रिलीज किया और एक बॉल हमने इधर से रिलीज किया हमने, है ना। दोनों को हमने नियरली सेम हाइट से रिलीज किया। अब जो इधर बॉल आ रहा है उसका मोमेंटम कितना है, टकराने के ठीक पहले क्या होगा इसका मोमेंटम, माइनस का mv। और इसका मोमेंटम कितना होगा, प्लस का mv, हमने मान लिया। ठीक, इसके इस डायरेक्शन में मोमेंटम है। तो इसका जो नेट मोमेंटम हमारा क्या है, वो जो हमारा p इनिशियल है वो हमारा कितना है, टकराने से ठीक पहले प्लस mv और माइनस mv, क्या है हमारा 0। ठीक, टकराने के बाद क्या होगा, पहले ये मोमेंटम ये इधर आ रहा था और ये इधर आ रहा था, इनिशियल हमारा क्या था 0 था। बाद में क्या हुआ, ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है। अब इसका मोमेंटम क्या हुआ, अगर हम बात करें पी फाइनल की बात करें तो इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, टकराने के बाद मोमेंटम किधर को हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा प्लस mv और इसका कितना हो जाएगा माइनस mv, तो भी 0 है। माइनस mv और प्लस mv क्या हो जाएगा 0। यहाँ पे ये दोनों मिलकर 0 कर रहे थे, यहाँ पे ये दोनों मिलकर 0 कर रहे थे, यहाँ पे ये और ये मिलकर 0 कर रहे हैं। कंजर्वेशन मोमेंटम वैलिड है। हम इसको काइनेटिक एनर्जी से भी वेरीफाई कर सकते हैं। जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, हाफ mv² और प्लस हाफ mv²। ठीक, करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा mv² आ जाएगा। बाद में भी वही है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक, अब हम लोग देखते हैं हमारा जो थर्ड ऑब्जर्वेशन, सॉरी जो फिफ्थ ऑब्जर्वेशन है ना, मतलब तीसरा एक्सपेरिमेंट है। उसमें क्या है कि हम बॉल कैसे क्या करेंगे, बॉल को इधर से 2 बॉल, इधर से एक बॉल को ड्रॉप करेंगे, फिर देखते हैं क्या होता है। ठीक, तो आपने देखा होगा वीडियो। ठीक, अब क्या है कि हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो बॉल इधर आ रहा है उसका मोमेंटम कितना है हमारा, प्लस का 2mv, और जो इधर से आ रहा है उसका मोमेंटम कितना है हमारा, माइनस का mv। हमने ये डायरेक्शन पॉजिटिव मान रखा है, कॉमन सेंस की बात है ना। तो अब यहाँ पर अगर हम बात करें इनिशियल मोमेंटम की बात करें, अगर हम इनिशियल मोमेंटम की बात करेंगे तो कितना होगा हमारे यहाँ पे, प्लस का 2mv और माइनस का mv। कितना आ गया हमारा यहाँ पे, प्लस का mv आ गया हमारा मोमेंटम यहाँ पे। तो जो p इनिशियल होगा वही क्या होना चाहिए, p फाइनल। ठीक, हमने ऑब्जर्व क्या किया, जब यहाँ से 2 बॉल टकराया और जब यहाँ से एक बॉल टकराया, अच्छा दोनों की वेलोसिटी क्या थी, सेम थी, क्योंकि हमने दोनों को सेम हाइट तक हमने उठाया था यहाँ। अगर हमने दोनों को सेम हाइट तक उठाया तो क्या होगा, गिरती टर्म की वेलोसिटी भी क्या होगी, सेम होगी। ठीक, जैसे कोलाइड करेंगे यहाँ पे इस, अब यहाँ पे क्या होगा, इसका जो इनिशियल मोमेंटम हमारा कितना है, प्लस का mv आया है। ठीक, टकराने के ठीक पहले और टकराने के जस्ट बाद चेक करना है हमको। तो टकराने के जस्ट बाद भी क्या होना चाहिए, प्लस का mv ही होना चाहिए। हमने क्या ऑब्जर्व किया, यहाँ से कितने बॉल रिलीज हुए थे, यहाँ पे यहाँ से 2 बॉल रिलीज हुए थे, है ना। अब इसको मैं ये मिटा देता हूं मैं, है ना। यहाँ से क्या हुआ था, कोलिजन के बाद जो हुआ था हमारा, फिर यहाँ पे हमारा क्या हुआ था, यहाँ कितने बॉल गए थे इधर साइड में, इधर कितने गए थे हमारे
2 बॉल, तो कितने हो गए इसका मोमेंटम कितना हो गया प्लस का 2 mv। इधर कितना गया था हमारा बॉल, एक गया था, तो माइनस का mv हो गया। इसको हटा देते, नहीं कंफ्यूज करेगा ये। तो कोलिजन के पहले हमारा प्लस mv आया था, कोलिजन के बाद चेक करते हैं कितने बॉल गए इधर से 2 mv, इधर कितना जा रहा है एक, माइनस का mv, तो पी फाइनल में हमारा कितना हो जाएगा प्लस का 2 mv और माइनस का mv, कितना गया हमारा प्लस का mv। इसलिए जब मैंने यहाँ से 2 बॉल ड्रॉप किया, यहाँ से 1 बॉल ड्रॉप किया, तो कोलिजन के बाद क्या हुआ, इधर साइड 2 बॉल्स का, इधर साइड में क्या हुआ 1 बॉल का, मतलब मोमेंटम का कहीं लॉस नहीं हो रहा है। अगर इधर माइनस एम था तो इधर अभी भी माइनस एम है, इधर प्लस 2 MB तो इधर अभी भी प्लस 2 MB, कोलिजन के बाद भी उतना ही है। ठीक, जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर की बात हो रही है। ठीक, बात समझ में आ चुकी है, इसलिए ऐसा हो रहा है। काइनेटिक एनर्जी भी चेक कर सकते हैं, वो भी चेक कर सकते हैं। ठीक, कोलिजन के पहले हमारी काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, जो कि इनिशियल था हमारा, कितना था कि इनिशियल हाफ इंटू, यहाँ पे 2 मासेस थे, कितना हो जाएगा उसका 2 m इंटू वी स्क्वायर, प्लस वहाँ पे एक ही मास था हाफ एम वी स्क्वायर, वी दोनों का क्या है सेम है। ठीक, तो कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पे, ये हमारा आ जाएगा 3mv स्क्वायर अपॉन 2। ये फाइनल क्या हो जाएगा, अभी भी तो कितने मास मूव कर रहे हैं, यहाँ पे एक मास, यहाँ पे 2 मासेस है। ठीक, क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे हाफ एम वी स्क्वायर और प्लस हाफ 2mv स्क्वायर। अभी भी यहाँ कितना आएगा हमारा, यहाँ पे कितना आएगा हमारा 3mv स्क्वायर अपॉन 2। तो क्या हुआ कि हमने हर एक एक्सपेरिमेंट की ऑब्जर्वेशन को कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से वेरीफाई किया और काइनेटिक एनर्जी से वेरीफाई किया। सिर्फ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यूज नहीं करना है और सिर्फ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी नहीं यूज करना है, हमें दोनों का ख्याल रखना पड़ेगा। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई है और न्यूटन्स क्रैडल की कहानी क्लियर है, और साथ साथ कंजर्वेशन लॉज कब कहाँ कैसे लगाना है थोड़ा इसका भी आइडिया लग गया होगा। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।